बचपन की अमीरी भी न जाने कहाँ खो गई। वह बचपन की अमीरी भी न जाने कहाँ खो गई। वो दिन भी क्या थे जब बारिश के पानी में हमारी भी जहाँ चला करते थे, हमारी भी जहाँ चला करते थे। बचपन एक ऐसा मधुर शब्द है जिसको सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़ुबान पर किसी ने शहद की मीठी बूंद रख दी हो, और उसकी जब कच्ची और कोमल यादें हमारे दिल में उमड़ती है तो हमारे होठों पर एक मुस्कान की चहक याद आ जाती है और चहक उठती है। जी हाँ, हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेरी इन पंक्तियों को सुनने के बाद कहीं न कहीं आपको बचपन की यादें याद आने लगी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 14 नवंबर, यानी हमारे चाचा नेहरू का बाल दिवस। हम लोगों का बाल दिवस का फंक्शन आने वाला है और ये ख़ास दिन हम सभी के लिए बहुत ख़ास होता है, और विशेषकर बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़ास होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था और गुलाब का फूल उनका सबसे प्रिय था। तो ये 14 नवंबर आ रही है और सभी बच्चे एक्साइटेड होंगे इस बाल दिवस को मनाने के लिए। तो यदि आप ऐसे ही बाल दिवस के कार्यक्रम का मंच संचालन करने का आपको अगर मौका मिलता है और आप करने चाह रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो या किसी संस्थान में या संगठन में, इस बाल दिवस के प्रोग्राम को अगर आयोजित कर रहे हैं, तो आप कैसे बखूबी तरीके से अपने भावनाओं के साथ इस मंच संचालन को कर सकते हैं और यादगार बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मंच संचालन बाल दिवस के ऊपर कैसे करते हैं, इसकी पूरी स्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। लेकिन उसके पहले वही कहूँगी, यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले आप अपने कार्यक्रम की कुछ शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि सबसे प्राथमिकता होती है संबोधन की। तो आप कह सकते हैं कि माननीय सम्मानीय मंच, अतिथि महोदय एवं मेरे वरिष्ठ सभी शिक्षकगण और पधारे हुए सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आप एक विद्यालय में एक शिक्षक के तौर पर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, तो ये संबोधन से आप सबको संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे आज का दिन बहुत यादगार है और हम सभी जानते हैं कि 14 नवंबर बाल दिवस के लिए हम आज सब एकत्रित हुए हैं। और आज अगर बात करूं मैं, तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनके जन्म दिवस को इस बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे चाचा नेहरू हमारे देश के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, एक कुशल वक्ता थे, राजनेता थे और बच्चों के प्रति अपना समर्पण देने वाले थे। और वो कहते थे कि आज के बच्चे कल का भविष्य बनेंगे, बच्चों को निर्माता बनाना चाहिए, ऐसी उनकी एक धारणा थी और परिकल्पना थी। तो आज उन्हीं धारणाओं परिकल्पनाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं और समझते हैं। तो आप सभी का मैं पूरे विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। तो सर्वप्रथम आज हमारे बीच में इस प्रांगण को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे अतिथि महोदय। तो आज उनसे भी सविनम्र निवेदन करूंगी कि आज वे आए, अपने बहुमूल्य समय को निकालकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। ये उनका एक सबसे बड़ा समर्पण है, एक उनका बड़प्पन है। तो आज जोरदार तालियों के साथ उन्हें मैं आमंत्रित करना हो और आज अतिथि महोदय के लिए इतना दिल से कहना चाहूँगा कि आए हैं वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, कि चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर उनको दिल झूमने लगा और सबके दिल खिलखिलाने लगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करते हैं और उनके स्थान ग्रहण करने का उनसे निवेदन करते हैं। तो कुछ इस तरह से कहकर आप अतिथि महोदय को आमंत्रित कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके अतिथि महोदय आ चुके हैं और कार्यक्रम का एक समा है जो जम चुका है, पूरी महफिल में जान आ चुकी है। अब वक्त आता है कि हम अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, कार्यक्रम का आगाज़ करने से पहले हम क्या करें? जी हाँ, हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। तो इसके लिए आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि आज हमारी ये खूबसूरत सी महफिल का जब कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम
कहते हैं कि आगाज़ इतना सुंदर होगा तो अंजाम कितना सुंदर होगा। तो आज इस आगाज़ को शुरुआत करने के लिए माँ शारदे के चरणों में हम सब मिलकर वंदना करते हैं और दीप प्रज्वलन करते हैं। तो आइए आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय को यहाँ मैं आमंत्रित करूँगी कि वे माँ शारदे के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आगाज़ करें। तो आइए आज हम सब मिलकर माँ शारदे के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए इस सरस्वती की वंदना को करते हैं। कहते हैं कि हृदय में झंकार हो, हृदय में झंकार हो, दिल में प्रेम की बौछार हो, ए माँ तेरी रहमत से इस विद्या का सबको अधिकार हो, इस विद्या का सबको अधिकार हो। ऐसी माँ शाह की वंदना करने के लिए हमारे अतिथि महोदय और प्राचार्य महोदय आए। अब इसी कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन के साथ हम फिर इस खुशनुमा कार्यक्रम की खुशियों को और बढ़ाते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी कि हमारे अतिथि महोदय और प्राचार्य महोदय मिलकर इस दीप प्रज्वलन को करके माँ शारदे के चरणों में अर्पित करें और सारे वातावरण को जगमग कर दे। तो कहते हैं कि आओ सब हम कदम से कदम मिलाकर दीप जलाए, आओ हम सब कदम से कदम मिलाकर दीप जलाए और भेदभाव को मिटाए। इस भेदभाव से मिटाकर हम एक समरसता का दीप जलाए, एक समरसता का दीप जलाए। तो जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम उन्हें दीप प्रज्वलन करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कुछ इस अंदाज में कहकर आप माँ शारदे का दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण का कार्यक्रम करके अपने कार्यक्रम का आगाज़ कर सकते हैं। आज हमारे इस विद्यालय में सभी बच्चों ने बड़ी भावनाओं के साथ अपने कार्यक्रम की प्रस्तुतियों को तैयार किया है। तब वक्त आता है वो जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, इन बच्चों की मनोदशाओं को जानने का। तब क्लास 4th और 5th के प्यारे बच्चे कुछ ऐसी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं जो हमारे दिल को झंकोर देगी और कहीं न कहीं हमें बचपन में लौटा देगी। तो वो काज लेकर आ रहे हैं एक नाटक प्रस्तुति, उसके माध्यम से वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि न रोने की वजह थी न हंसने का बहाना था, अजी न रोने की वजह थी न हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छे तो बचपन का ज़माना था, वो बचपन का ज़माना था। तो चलिए आइए लौट चलते हैं हम अपने उस बचपन में और इस प्रस्तुति को दर्शाते हैं और ये मन ही मन मुस्कुराते हैं। तो जोरदार तालियों से इन बच्चों का हम स्वागत करते हैं। क्या बात है, इस नाटक की प्रस्तुति ने वाकई में हमारे मन को लुभा दिया है। कहीं न कहीं इन बच्चों की वो कोशिश हमें दिखाई देती है कि वाकई में चाचा नेहरू के सपने को साकार करने का जो जज्बा है आज इनमें दिखाई देता है। तो वाकई में तारीफ़े काबिल है। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अब अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे क्लास 7th और 8th के बच्चे। एक डांस प्रस्तुति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे चाचा नेहरू के कदमों पर हम कैसे चल सकते हैं और ये बच्चे उन्हें कितने प्यारे थे, ये अपनी भावनाओं के माध्यम से वो बताना चाहते हैं। तो कहना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे बच्चों को, सशक्त बच्चों को कल का भविष्य निर्माता मानते थे, वो मानते थे कि बच्चों को इतना मजबूत और इतना सुदृढ़ बनाना चाहिए कि हमारे आने वाले देश की जो परिकल्पना है वो साकार हो उठे। इसलिए आज इन बच्चों की विशेष देखभाल और विशेष प्यार की इनको ज़रूरत है, ये उनका मानना था। तो आज ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी चाचा नेहरू ये प्यारे बच्चे आ रहे हैं। तो आज हम मिलकर कहना चाहते हैं, आज का दिन है बच्चों का, कोमल मन और सच्ची कलियों का। आज का दिन है बच्चों का, कोमल मन सच्ची कलियों का, मन के प्यारे सच्चे बच्चे, चाचा नेहरू के ये प्यारे बच्चे, चाचा नेहरू के ये प्यारे बच्चे। तो इन बच्चों का जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं और इनकी प्रस्तुति को हम देखते हैं। क्या बात है, इतनी सुंदर डांस प्रस्तुति देखने के बाद वाकई में आज तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बचपन फिर लौट कर आ गया है। वही कॉलेज और स्कूल की यादें हमारे सामने बिखर कर आ जाती हैं और हमारे पैर थिरथिरकाने लग जाते हैं। तो वाकई में आप लोगों को भी पसंद आई होगी ये प्रस्तुति। तो इन बच्चों का बहुत हर्षोल्लास के साथ हम इनके लिए जोरदार ताली से हम फिर इनका अभिवादन करते हैं और इसी के साथ हम हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं। अब आज अगर मैं बात करूँ चाचा नेहरू के बारे में, तो हमारी चाचा नेहरू की बहुमुखी प्रतिभा के धनी है तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन उनके बहुत से ऐसे अनमोल विचार थे जो हमें प्रभावित करते हैं। उनका कहना था, एक उनका अनमोल विचार जो मुझे भी बहुत प्रभावित कर गया। उनका कहना था कि जब तक कोई कार्य में पूरी तरह से संतुष्टि नहीं पा लेता, तब तक मैं उस काम को अच्छे से नहीं जान लेता, नहीं परख लेता, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। यानी कि उनकी नज़रों में वो कार्य पूरी तरह से सही होना चाहिए, तब जाकर वो अपने काम को अंजाम देते थे। और यही सीख आज बच्चों को सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने आप में बिल्कुल सही नज़र में सही साबित होकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे चाचा नेहरू
की कई विशेषताएं थी जो हमें और आज उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते हैं, तभी तो वो हमारे सबके मन में समाये हुए हैं। कहते हैं कि ज़माना पूछता है तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। अजी ज़माना पूछता है क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, हमने भी मुस्कुरा कर कह दिया एक दिल लेकर आए थे और हज़ारों दिल में जगह बनाकर जाएंगे, हज़ारों दिल में जगह बनाकर जाएंगे। तो ऐसे हमारे चाचा नेहरू थे जो आज पूरे भारत देशवासियों के दिल में अपनी जगह को, अपनी छाप को छोड़ गए हैं। तो अब ऐसे चाचा नेहरू की एक शानदार प्रस्तुति लेकर आ रहे एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से हमारे क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के छोटे छोटे प्यारे बच्चों ने एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से चाचा नेहरू के विचारों से वो अवगत होना चाहते हैं और हम लोगों को भी बताना चाहते हैं। तो आइए इन छोटे छोटे से प्यारे नन्हे कदमों से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या बात है, चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई दे रही है। वाकई में इन बच्चों ने वो कर दिखाया है जो एक इनके मन में जुनून है। तो आज ऐसी मनमोहक प्रस्तुतियाँ हमारे बाद एक आती जा रही है और हमारे मन को हर्षोल्लासित करती जा रही है। हमने डांस प्रस्तुति देखी, नाटक और प्रेरक कई माध्यमों से विशेष प्रस्तुतियाँ लेकर हमारे बच्चों ने आज के कार्यक्रम को बहुत खास बना दिया है। तो इसी के साथ आप ऐसे वन बाय वन एक के बाद एक प्रस्तुति और झलकियों को आमंत्रित करते जाएंगे और पूरा मंच संचालन आप संपादित कर सकेंगे। तो दोस्तों ये तो जैसे कार्यक्रम की वन बाय वन स्टेप मैंने आपको बताई है, इस तरह से आपके आगे के जो कार्यक्रम रहेंगे उसको आप संचालित करते रहिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। अब वक्त आता है हमारे अतिथि उद्बोधन का। जी हाँ, जो हमारे मात्र एक कहने से, हमारे एक विनम्र निवेदन से जो हमारे बीच में पधारे और हमारे कार्यक्रम की रौनक को बढ़ाई है, उनके लिए खास स्थान होना चाहिए। जी हमारे अतिथि महोदय जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आज उनका व्यक्तित्व अलग से हमें दिखाई देता है। तो हमारे बीच में पधारे हुए अतिथि महोदय को मैं सम्मानित शब्दों के साथ और करतल ध्वनियों के साथ आमंत्रित करूंगी और उन्हें कहना चाहूँगी कि बिना लक्ष्य के जीने वालों की ज़िंदगी कहाँ अमीर होती है। जी बिना लक्ष्य के जीने वालों की ज़िंदगी कहाँ अमीर होती है। जब सफलता मिल जाती है तो नाम ही सबसे बड़ी जागीर होती है, नाम ही सबसे बड़ी जागीर होती है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच में मौजूद है, उनको जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं और उनके उद्बोधन से हम मार्गदर्शित हों। हमें शब्द ऊर्जावान बनने के लिए 2 शब्द यहाँ पर आकर हमें संबोधित करें, तो आप उन्हें इस तरह से अतिथि महोदय को बुला सकते हैं उद्बोधन के लिए। इसी के साथ मान लीजिए कि आपके अतिथि महोदय आए और आपसे कुछ उद्बोधन में प्रेरणा स्वरूप कुछ बातें मार्गदर्शन देकर आप लोगों को चले गए। अब उनके जाने के बाद आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि वाकई में आज हमारे अतिथि महोदय हमारे बीच में आए और उनके विचारों को जानने के बाद हमें सहज ऐसा लगा कि जीवन की जो सफलता मिलती है कितने कर्मठ परिश्रम के बाद और कितने संघर्षों के बाद हम इस स्थान को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आज उनका व्यक्तित्व हमने सुना, उन वर्षों की कहानी जब सुना और उनके विचारों से हम अवगत हुए तो वाकई में आज हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा का जागरण हुआ है। इन प्यारे प्यारे बच्चों को भी एक नई दिशा मिली है, नया मार्गदर्शन मिला है जो हम सबके मनोबल को बढ़ाता है, हमारे संबल को बढ़ाता है। तो आज मैं बहुत ही तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करूँगी हमारे अतिथि महोदय का कि उन्होंने अपने इस कीमती समय में से निकाल कर यहाँ पर आकर हमारे कार्यक्रम को इतना सुंदर और अच्छा अंजाम दिया। तो इसी के साथ अब हमारा पूरा कार्यक्रम संपादित होता है और इस पूरे कार्यक्रम के समापन के पहले मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करूंगी कि वे इस पूरे कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे और सभी बच्चों को और हम सभी को मार्गदर्शित करें, प्रेरित करें और अपने विचारों को व्यक्त करें। और कहना चाहूँगी हम हैं आपके और आप हैं हमारे, बस प्यार का नाता है और स्वागत की घड़ी में इस सिर्फ आपका नाम आता है, सिर्फ आपका नाम आता है। तो जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप आभार व्यक्त के लिए प्राचार्य महोदय को आमंत्रित कर सकते हैं। अब आपके प्राचार्य महोदय आपके बीच में आ चुका है, आभार व्यक्त कर चुके हैं, यानी पूरी तरह से कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। कई प्रस्तुतियों का हुआ, अब आप अंत में कह सकते हैं कि आज पूरा कार्यक्रम संपादित हुआ। आप लोगों के आने से आप सभी का आभार व्यक्त, यहाँ अतिथि सभी पूरे विद्यालय और सभी अभिभावकगण और हमारे शिक्षकगण सभी का एक बार मैं एंकर की तौर से तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस बाल दिवस के इस शुभ कार्यक्रम को संचालित करने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज इस कार्यक्रम को संपादित कर मुझे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला है। हमारे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बाल दिवस की एक
अस्सी पहचाने। तो 14 नवंबर को ये बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इससे पहले हमारे देश में इस बाल दिवस को नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन इनके जन्म दिवस की याद में ही इस दिन को खास बना दिया गया है, जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे कार्यक्रम का संचालन संपादित होता है। और अब आपसे वक्त आता है अलविदा कहने का। लेकिन अलविदा होने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि उजाले अपनी यादों को दूर तक रहने देना, उजाले अपनी यादों को दूर तक रहने देना, फिर रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। ऐसी ही मन में मनोकामना और शुभकामना लेते हुए आज आप सबसे अलविदा कहना चाहूँगी। और तब तक के लिए ही कहूँगी कि फिर से एक बार आपको इस बाल दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इसी के साथ आपसे अब मैं अलविदा चाहूँगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कुछ इस तरह से कहकर आप अपना कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं और सबसे अलविदा कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये बाल दिवस के कार्यक्रम के ऊपर मंच संचालन की पूरी स्क्रिप्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको मंच संचालन की स्क्रिप्ट पसंद आई होगी। तो फटाफट आप रेडी हो जाइए इस बार की 14 नवंबर को खास बनाने के लिए और मंच संचालन को करने के लिए। तो ऑल दी बेस्ट। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।